2026 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि माघ कृष्ण अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी दोस्तों बहुत ही स्पेशल होगा। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। खबरों की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से करेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर। की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएं, अलर्ट करने वाली खबर आप समझ सकते हैं। कोरोना का नाम तो आपको याद होगा और चीन से उसकी शुरुआत हुई थी और एक बार फिर चीन में ये वायरस फैलना शुरू हुआ। इस बार दोस्तों कोरोना नहीं, चीन में नोरो वायरस दहशत फैला रहा है। चीन के एक स्कूल में 100 से ज्यादा छात्र संक्रमित पाए गए और ये वायरस पेट के संक्रमण का कारण बनता है, जिससे होता क्या कि उल्टी और दस्त होने लगते हैं और ये तेजी से फैलता भी है और हर साल लाखों लोगों को ये प्रभावित भी करता है। आपको बताइए चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था कोविड और पूरी दुनिया में उसने कहर मचाया था। साल 2019 के आखिर में संक्रमण शुरू हुआ था और इसी के बाद अब एक बार फिर ये वायरस दहशत फैला रहा है और इस वायरस का नाम है नोरो वायरस। ये वायरस अभी फैलता जा रहा है और एक स्कूल में अब 100 से ज्यादा छात्र संक्रमित पाए गए। इस नोरो वायरस का असर पेट में होता है और पेट का संक्रमण उल्टी और डायरिया होता है। काफी ज्यादा उल्टियां होती हैं, दस्त हो जाते हैं। वैसे आपको बताएं दोस्तों, हर साल दुनिया भर में लगभग 68.5 करोड़ लोग इस नोरो वायरस से संक्रमित होते हैं और इसमें 5 साल से कम उम्र के करीब 20 करोड़ बच्चे शामिल हैं और ये वायरस हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत का कारण भी बन जाता है, जिनमें लगभग 50,000 तो बच्चे ही होते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप प्रयागराज से जुड़ा अपडेट भी आपको दिखाते हैं। मौनी अमावस्या पर आज 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने का अनुमान है और इसी को देखते हुए मेला पुलिस भी एक्टिव है। सुरक्षा के मद्देनजर मेला पुलिस क्षेत्र में जल, थल और नभ से निगरानी की जाएगी। आज मौनी अमावस्या का स्नान होगा। माघ मेले का आज सबसे बड़ा स्नान है। इसके अलावा देखिए बड़ी खबर आ रही है, किन्नर अखाड़ा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और महामंडलेश्वर स्वामी राजेश्वरी नंद गिरी महाराज ने कहा कि संतों को छूट दें, सरकार बांग्लादेश को पानी पिला देंगे। माघ मेले में पहुंची किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंद गिरी ने सरकार से मांग किया। इसके अलावा देखिए अयोध्या में भी मौनी अमावस्या पर महास्नान होगा। आज 18 जनवरी को सरयू तट पर आस्था का सैलाब दिखाई देगा। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजस्थान के जोधपुर से खबर आई है, एक घी कारोबारी के घर पर 5 करोड़ रुपए का सोना मिला, 35 लाख रुपए नगद मिले। जोधपुर के मलानी डेयरी समूह पर तीसरे दिन शनिवार को भी इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई में करीब 5 करोड़ का 3.5 किलो सोना और 35 लाख रुपए कैश पाया गया। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि पानी पीकर लोग मर रहे हैं, यही अर्बन मॉडल। इंदौर में मृतकों के परिजन को 1.5 लाख रुपए के चेक भी दिए गए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां दूषित पानी से पीड़ित मरीजों और परिजनों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है, पीने का पानी नहीं है, परिवार पानी पीने के बाद बीमार हुए। इंदौर में मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए के चेक भी दिए गए और कहा कि सरकार जिम्मेदारी ले। इसके अलावा देखिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए बना देसी सुपर फूड। कैंसर एक ऐसा शब्द है ना दोस्तों की जो सुनते ही मरीज और उसके परिवार की उम्मीदें डगमगाने लगती हैं। लंबा इलाज, साइड इफेक्ट और अनिश्चित भविष्य। लेकिन इसी निराशा के बीच कश्मीर से निकली एक वैज्ञानिक खोज प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है। दरअसल आपको बताएं, शहर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद जफर मसूदी ने एक ऐसी दवा विकसित की है जो फंक्शनल फूड के रूप में काम करती है और जिसके सकारात्मक प्रभाव महज 7 दिनों में देखने को मिला है। और वैसे आपको बताएं दोस्तों, डॉक्टर मसूदी की जो उपलब्धि है ना, वो किसी एक प्रयोगशाला की खोज नहीं है, बल्कि 10 सालों की सतत मेहनत और असफलता और वैज्ञानिक धैर्य का परिणाम है। उन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल्स आधारित इस दवा को विकसित किया और इसमें करीब 400 औषधीय जड़ी बूटियों, 16 एंटी कैंसर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया गया। और खास बात यह है कि इस दवा के कोई गंभीर साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव भी सामने नहीं आए। और डॉक्टर मसूदी की रिसर्च को उस समय एक नई उड़ान भी मिली जब उनका प्रोजेक्ट आईआईटी कानपुर में इंक्यूबेट हुआ। यहाँ पर न सिर्फ दवा का वैज्ञानिक परीक्षण हुआ, बल्कि इसके सकारात्मक रिजल्ट के बाद आईआईटी कानपुर की ओर से 12.5 लाख रुपए की फंडिंग भी मिली। और तो इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल लगभग 5000 प्रोस्टेट कैंसर मरीजों पर किया गया, जहां पर अलग-अलग स्थानों से इसके बेहतर और सकारात्मक फीडबैक देखने को मिले। और इन रिपोर्ट्स को केंद्र सरकार को भी भेजा गया, जिसके बाद सरकार ने न सिर्फ इस रिसर्च की सराहना किया, बल्कि डॉक्टर मसूदी की इस दवा को पेटेंट भी प्रदान किया और आज ये दवा टेक्सो नाम से बाजार में उपलब्ध है और इसे प्रोस्टेट कैंसर मरीजों के लिए सुपर फूड के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, छोटे बच्चों को खिलाने को लेकर सावधान रहें, अलर्ट रहें। सांस की नली में मूंगफली फंस गई, ऑक्सीजन 40% तक गिर गई। फरीदाबाद में तो गनीमत रही कि डॉक्टरों ने बच्चों को बचा लिया। फरीदाबाद में मूंगफली का दाना 2 मासूम बच्चों के लिए जान का जोखिम बन गया और दोनों को गंभीर हालत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दूरबीन विधि से सांस नली में फंसा मूंगफली का दाना निकाला। 1 साल और 3 महीने के बच्चे की सांस नली में मूंगफली फंस गई और बच्चे की जान को खतरा हो गया। डॉक्टरों ने जान बचाई है। इसके अलावा देखिए बिहार मोतिहारी में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, वाराणसी और अयोध्या के पंडितों ने पूजा की, हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए। बिहार के मोतिहारी के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में शनिवार को विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना हो गई। वाराणसी और अयोध्या से आए पंडित मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की और हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए और इसके बाद फिर सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की स्थापना हुई। हर हर महादेव के नारे भी लगे। 210 टन का शिवलिंग ग्रेनाइट से बना है। इधर आप देखिए बिहार से एक बड़ी दर्दनाक खबर भी सामने आई है। मधेपुरा में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। हॉस्पिटल में बैठा हुआ और खुशी मनाकर लौट रहे पिता की जान चली गई। इधर बिहार मधेपुरा से एक और अपडेट देखिए आप, मिड डे मील में चिपकली पाई गई, उल्टी दर्द की शिकायत हुई और 50 से अधिक बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डीओ ने कहा कि जल्दी कार्रवाई होगी। मधेपुरा में मिड डे मील में परोसी गई खिचड़ी में चिपकली मिलने का मामला सामने आया। शनिवार को स्कूल में बच्चों को खिचड़ी दी गई थी और भोजन करने की कुछ ही देर बाद कुछ बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी और बच्चों ने इस तरह के आरोप लगाए। चलिए आपको का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिल गई है। पीएम मोदी ने मालदा में हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत से भारतीय रेल ने नया अध्याय लिखा है। 17 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा गुवाहाटी रूट पर देश की पहली स्लीपर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन यात्रा समय में 2.5 घंटे की कमी लाएगी और हवाई यात्रा जैसा अनुभव देगी। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत की अलग-अलग फोटो भी आप देख सकते हैं। हावड़ा गुवाहाटी की 958 किलोमीटर की दूरी को 14 घंटे में तय करेगी। ट्रेन की कुल यात्री क्षमता 1128 है और इसके 16 कोचों में से 11 एसी 3 टियर कोच, 4 एसी 2 टियर कोच और एक फर्स्ट एसी कोच है। वैसे आपको बताएं स्लीपर ट्रेन के थर्ड एसी का किराया 2300 रुपए तय किया गया, सेकंड एसी का किराया 3000 रुपए होगा और फर्स्ट एसी का किराया करीब 3600 रुपए है। ये अलग-अलग तस्वीरें और इमेज भी आप देख सकते हैं। लंबी दूरी की रात की यात्रा में यात्रियों को आराम देने के लिए इसे बेहद लग्जरी बनाया गया। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, ईरान से लौटे भारतीय दिल्ली एयरपोर्ट पर परिजनों से मिलकर भावुक हो गए। कहा कि वहां पर इंटरनेट नहीं, हालात बदतर है। 28 दिसंबर से वहां हिंसा जारी है और 3000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की उन्होंने खबर बताई। कुछ लोग भारत सरकार की पहल से लौटे हैं तो कुछ अपने खर्च पर वापस आए हैं। इधर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाया। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं माने तो फिर जून से 25% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड टैरिफ के दायरे में आएंगे और इन पर 1 फरवरी से टैरिफ लागू होगा। अब देखिए आप दोस्तों, ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान पर जनता भी नाराज हो गई है। डेनमार्क से लेकर नूक तक कई जगहों पर बड़े प्रदर्शन की तैयारियां हो रही हैं। ट्रंप की धमकियों के बाद गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और तो अमेरिका के भीतर भी समर्थन नहीं, ऐसी भी खबरें हैं। फिलहाल देखिए अमेरिका की हिदायत मैक्सिको के ऊपर उड़ते समय सावधान रहें, 60 दिन की पाबंदी लगाई है। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने शुक्रवार को एक एयरलाइंस के लिए चेतावनी जारी की और इसमें कहा गया कि वे मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों के ऊपर उड़ान भरते समय सतर्क रहें। बड़ी खबर में आप देखिए, प्रेगनेंसी में पैरासिटामोल सुरक्षित पाई गई है, ऑटिज्म का कोई खतरा नहीं। नई स्टडी ने डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा खारिज कर दिया है। लेसेंट में प्रकाशित नई समीक्षा ने डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को खारिज कर दिया है और जानकारों का कहना है कि सही मात्रा में पैरासिटामोल गर्भावस्था में बुखार और दर्द के लिए सबसे सुरक्षित दवा है और महिलाओं को भी इसमें डरने की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र से आ रही है। मुंबई में शिंदे के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट किए गए। मेयर के लिए बीजेपी को
को 25 पार्षद चाहिए। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव रिजल्ट के बाद अब मुंबई में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। शिवसेना शिंदे ने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल शिफ्ट कर दिया। शिवसेना शिंदे के इस फैसले को मुंबई के मेयर पद से जोड़कर देखा जा रहा है। 227 पार्षदों वाली बीएमसी में बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुमत का आंकड़ा 114 का है। बीजेपी को मेयर बनाने के लिए 25 पार्षदों की जरूरत होगी। बड़ी खबर आप देखिए, बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप बदलने की मांग आईसीसी से ग्रुप सी से बी करने को कहा है, क्योंकि इसके सभी लीग मैच श्रीलंका में होंगे। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी की और पीट कर जान ले ली गई। कर्मचारी को बचाने में 3 लोगों पर हमला हो गया। एक महीने में 9 हिंदुओं की जान ले ली गई। इसके अलावा देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत हुई है। बांग्लादेश को 18 रन से हराया। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास फिर पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया। सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया तो पाकिस्तान की ओर लौट गए। 7 दिन में ये चौथी घटना देखने को मिली है। जम्मू के सांबा जिले में शनिवार शाम को लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए। डीजीसीए ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपए का फाइन लगाया। जांच कमेटी ने गड़बड़ी की 4 बड़ी वजह भी बताई। आपको बताओ, हाल में दिसंबर में एयरलाइन की 2500 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। बद्रीनाथ धाम में 200 मीटर पहले से मोबाइल छोड़ना होगा, कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिया है। केदारनाथ धाम में भी रील बनाने पर रोक लगाई गई है। आगामी 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य हिस्से से 200 मीटर पहले यानी सिंहद्वार से आगे मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे। और इसके साथ ही केदारनाथ मंदिर के मुख्य चबूतरे वाले क्षेत्र में भी वीडियोग्राफी और रील बनाने पर सख्ती से रोक लगाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की धार्मिक मर्यादा और आध्यात्मिकता को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने रील बनाने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। दिल्ली से जुड़े अपडेट में आप देखिए, दिल्ली में अब 1,20,000 रुपए की सालाना आय वाले परिवारों का राशन कार्ड बनेगा। रेखा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को अधिक न्याय संगत और गरीब केंद्रित बनाने की दिशा में फैसला लिया गया। अब 1,20,000 रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को राशन कार्ड का अधिकार मिलेगा, जो पहले 1 लाख तक सीमित था। इधर दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू हो गई हैं। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 दर्ज किया गया, जो बढ़कर रात 8 बजे 428 हो गया था। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू हो गई हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने युवा उद्यमियों से कहा कि टेक्नोलॉजी को समाज की भलाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, न कि केवल फायदे के लिए। उन्होंने स्वदेशी अपनाने और तकनीक का गुलाम न बनने पर जोर दिया। मोहन भागवत ने कहा कि आजीविका के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी जरूरी है और खेती को कर्तव्य मानने वाले किसानों का उदाहरण भी दिया। इधर बड़ी खबर आप देखिए, काशी के खिलाफ रची जा रही साजिश से कुछ लोगों ने फिरौती ली। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपडेट दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2014 से पहले या काशी विश्वनाथ धाम बनने से पहले यहाँ पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या 5000 से केवल 25,000 तक पहुंचती थी, और आज उसी काशी में 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख श्रद्धालु हर रोज पहुंचते हैं। अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एआई वीडियो बनाकर भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। सनातन की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पीएम मोदी ने मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर दिया। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास को महत्वपूर्ण बताया और नफरत की राजनीति की आलोचना की। पीएम मोदी ने उड़ीसा, त्रिपुरा, असम और बिहार में बीजेपी की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि अब पश्चिम बंगाल में सुशासन की बारी है। खेल मंत्रालय में पैड इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है। 20,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। 31 जनवरी तक आवेदन करने का मौका है। केंद्रीय खेल मंत्रालय कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शानदार अवसर लेकर आया है। खेल विभाग, यूथ अफेयर्स और खेल मंत्रालय ने 6 महीने के कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत आवेदन मांगे हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ट्रेन में घी ले जाने को लेकर क्या नियम है, एक जानकारी है। भारतीय रेलवे में रोजाना बड़ी संख्या में लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। देश के लगभग हर कोने में ट्रेनें चलती हैं, लेकिन आपको बताएं, भारतीय रेलवे के अपने कई ऐसे नियम भी है जो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बनाए गए हैं। इसमें टिकट से लेकर यात्रा करने और लगेज से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम भी हैं। फिलहाल आपको बता दें दोस्तों, घी से जुड़ा ट्रेन का नियम, ट्रेन में अधिकतम 20 किलोग्राम तक घी ले जाया जा सकता है और घी अच्छे से टिन के डिब्बे में सील होना जरूरी है, यानी घी अच्छे से पैक होना चाहिए ताकि वो गिरे नहीं और कोई हादसा वगैरह ना हो, स्लिप वगैरह का खतरा ना हो। तो इसलिए नियम है कि एक यात्री भारतीय ट्रेन में अधिकतम 20 किलो तक घी लेकर जा सकता है, बस वो टिन के डिब्बे या कनस्तर में अच्छे से सील बंद होना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में लीक करने वाला घी ले जाना मना है। खुले तौर पर भी घी नहीं ले जा सकते, टिन का डिब्बा अनिवार्य होता है और 20 किलो से अधिक अगर घी ले जाना तो रेलवे स्टाफ की अनुमति लेनी पड़ती है। इधर आप देखिए, ChatGPT का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब वर्षों पुरानी बातचीत भी ChatGPT याद रखेगा। नए फीचर में ChatGPT प्लस और प्रो यूजर सब पूरे चैटिंग के इतिहास को आसानी से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताएं, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI ने चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड ऑडिटिंग और एथिक्स पेपर की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। पेपर 5 की परीक्षा 19 जनवरी 2026 को निर्धारित थी, लेकिन अब ICAI ने कहा कि परीक्षा की संशोधित तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कोर्ट ने सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को 4 महीने में पढ़ने के आदेश दिए। साथ ही सावधान रहने की खबर आप देखिए, उत्तराखंड के 7 टोल प्लाजा पर वाहन चालकों की चोरी पकड़ी जाएगी। 19 जनवरी से लागू होगा ई डिटेक्शन सिस्टम। उत्तराखंड में 19 जनवरी से ई डिटेक्शन प्रणाली लागू होने वाली है। टोल प्लाजा पर लगे कैमरे और फास्टैग बिना परमिट, बिना बीमा वाले या फिर बिना फिटनेस वाले वाहनों की पहचान करेंगे। ये प्रणाली वाहन पोर्टल से रियल टाइम में दस्तावेजों की वैधता को जांचेगी और उल्लंघन पाए जाने पर वाहन मालिक को स्वतः ई चालान भेजा जाएगा। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, राजस्थान में हजारों नेताओं के चुनाव लड़ने पर बैन का खतरा मंडरा रहा है। पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। पिछले पंचायत चुनाव में खर्चे का ब्यौरा नहीं देने वाले पंच और सरपंचों के दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को खर्च का विवरण देना अनिवार्य होता है और ऐसा नहीं करने पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। राजस्थान प्रदेश में मार्च अप्रैल में पंचायती राज चुनाव प्रस्तावित है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है और इसी को लेकर अपडेट आया। शिक्षक भर्ती परीक्षा में दुपट्टा पहन सकेंगी महिला अभ्यर्थी। आलोक राज जी ने ड्रेस कोड के नियमों को लेकर कहा, सोल और स्टोल अलाउड नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास है कि परीक्षा साफ सुथरे तरीके से हो। राजस्थान में कई इलाकों में बारिश का अलर्ट रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना, साथ ही उत्तर पश्चिम के जिलों में हल्के बादल छा सकते हैं। वहीं 22 और 23 जनवरी को कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी रह सकती है। राजस्थान में आप देखिए, ड्राइवर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम भी जारी हो चुका है। साथ ही आप देखिए, राजस्थान के मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर में शनिवार को कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के मौके पर भंडार दान पेटी खोली गई। पहली राउंड की गणना में 10 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। जोधपुर में माहेश्वरी महाकुंभ देश भर के समाज जनों ने लिए 11 संकल्प। जोधपुर में अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा का अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन एवं ग्लोबल एक्सपो ऐतिहासिक संकल्पों के साथ संपन्न हुआ। 9 से 11 जनवरी तक चले महासम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। आयोजन में 3 लाख से अधिक लोगों की आवाजाही रही। 11 प्रमुख प्रस्ताव इसमें पारित किए गए, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, फिजूल खर्ची पर रोक और युवाओं को जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। इधर राजस्थान के उदयपुर से आप देखिए, यूडीए प्लॉट योजना में अमानत राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। असफल आवेदकों के खाते में जल्दी पैसे वापस आ जाएंगे। उदयपुर में जो प्लॉटों की लॉटरी थी उसको लेकर अपडेट है। 31 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से बैंक खातों में जिनके प्लॉट नहीं खुले उनकी राशि जमा हो जाएगी। इसके अलावा देखिए, राजस्थान से एक और बड़ी खबर आ रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करके कनिष्ठ लिपिक यानी जूनियर क्लर्क बनने के युवक को अरेस्ट किया है। निलंबित चल रहा है कनिष्ठ लिपिक पिछले काफी समय से फरार चला था और उसकी पत्नी ने भी ब्लूटूथ डिवाइस से एग्जाम पास कर लिपिक की जॉब पाई थी। राजस्थान के उदयपुर से खबर आ रही है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, माइग्रेन समेत कई जीवन शैली जनित रोगों से जूझ रहे लोगों के लिए उदयपुर में चित्रकूट नगर पानी की टंकी के पास 19 जनवरी से 15 दिनों का निःशुल्क यानी फ्री में योग एवं बैलेंस थेरेपी शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, केंद्र सरकार की रिपोर्ट, प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना ज्यादा है। राज्यों में पंजाब के बाद दूसरा स्थान राजस्थान का रहा। राजस्थान प्रदेश में भी कृषि के साथ पशुपालन किसान भाइयों की आय बढ़ाने में कारगर साबित हो रहा है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा देखिए, आप राजस्थान में अब ग्रेन एटीएम से राशन का गेहूं मिलेगा। उपभोक्ता 24 घंटे में कभी भी राशन ले सकेंगे। राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और बीकानेर में जल्दी इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है।
वाली है। साथ ही राजस्थान सरकार की ओर से 1.5 साल पहले मंजूर किए गए 10 बाईपास के निर्माण पर फिलहाल रोक लग गई है। राजस्थान के झुंझुनू से जुड़ा अपडेट है। भूमि अधिग्रहण को लेकर राज्य सरकार का फैसला, किसानों को जमीन के बदले जमीन मिलेगी, मुआवजे से लागत 55% तक बढ़ गई है। मध्य प्रदेश अपडेट में आप देखिए, इंदौर में ऑटो परमिट सीमा 60 किलोमीटर की जाए। शहर से 60 किलोमीटर की परिधि में ऑटो रिक्शा संचालन की अनुमति की लंबे समय से अटकी हुई प्रक्रिया को लेकर ऑटो रिक्शा चालक एक बार फिर मुकर हो गए। भारत न्यूजीलैंड वनडे से पहले इंदौर हाई अलर्ट पर रहेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच को लेकर इंदौर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश सागर से एक बड़ी खबर आ रही है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की फिजियोथेरेपी विभाग में पदस्थ डॉक्टर श्रुति शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय मैनुअल थेरेपी कॉन्फ्रेंस 2026 में देश में पहला स्थान प्राप्त किया। यह सम्मान उन्हें उनके शोध प्रसव के बाद महिलाओं में होने वाले कमर दर्द को बगैर दवाई के कम करने पर दिया गया है। इधर मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ी हुई है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एनकाउंटर में 4 नक्सली ढेर हो गए। बीजापुर नेशनल पार्क में साथियों के साथ कमेटी चीफ दिलीप भी मारा गया। छत्तीसगढ़ में अब तक 41 लाख से ज्यादा नल कनेक्शन लगे। 5564 गांवों को हर घर जल ग्राम घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ में बड़े बदलाव पर रेट रिवाइज की मंजूरी मिलेगी। नए वित्त वर्ष में कलेक्टर गाइडलाइन नहीं बदलेगी। तहसील से सर्वे भी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में राजधानी समेत राज्य भर में वर्तमान में जो कलेक्टर गाइडलाइन लागू होना, उसे वित्त वर्ष 2026-27 में भी लागू करने की तैयारियां हो रही हैं। तहसीलों से जमीनों का सर्वे भी इस बार नहीं कराया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नई गाइडलाइन इसी साल बनी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आप देखिए, पहली बार मूल्यांकन सरकारी पॉलिटेक्निक और आईटीआई की रैंकिंग होगी। यूपी के अपडेट में आप देखिए, लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर योजना में विशेष कैंप लगेगा। भूखंडों को फ्री होल्ड कराने के लिए 29 जनवरी से एक ही जगह पर प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तहत लीज पर आवंटित भूखंडों को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आवंटियों की सुविधाओं को देखते हुए एलडीए द्वारा एक विशेष कैंप का आयोजन होगा। ये विशेष कैंप 29 जनवरी 2026 को गोमती नगर स्थित प्राधिकरण भवन के कमेटी हॉल में आयोजित होगा। यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक करने में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। दोबारा मूल्यांकन किया गया तो छात्र को 14 की जगह 89 अंक मिले। ये बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। उच्च न्यायालय के आदेश पर दोबारा कॉपी जांची गई और बच्चे को 14 की जगह 89 अंक मिले। दोषी शिक्षक को 50,000 रुपए का अर्थदंड और आजीवन मूल्यांकन से प्रतिबंध लगाया गया। इधर आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। चित्रकूट कोषागार में भी हाल ही में 43 करोड़ 13 लाख रुपए के घोटाले के बाद अब शासन स्तर से कोषागारों से संबंधित कई व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है। अब पेंशनों को कोषागार से उनके पेंशन और एरियर का भुगतान एक साथ नहीं मिलेगा और इससे संबंधित निर्देश कोषागारों को भी दिए गए और इसके लिए सॉफ्टवेयर में भी जरूरी बदलाव किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आज गुड न्यूज भी है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 2 लाख लाभार्थियों को आज पहली किस्त जारी करेगी और इन लाभार्थियों के बैंक खातों में 1-1 लाख रुपए की राशि जमा हो जाएगी। इधर आप देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम से जुड़ा अपडेट आ रहा है। बोर्ड परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरण में त्रुटि में संशोधन का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। संशोधन के लिए साक्ष्यों के साथ 31 जनवरी तक क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करने के निर्देश हैं। नोएडा में 23 जनवरी को ब्लैकआउट होगा, सायरन भी बजेगा, आग बुझाना, अपनों को बचाना और प्राथमिक उपचार की जानकारियां दी जाएगी। वैभव सूर्यवंशी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूथ वनडे में 1000 रन पूरे किए और अंडर 19 वर्ल्ड कप में 50+ स्कोर वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए। इधर आप देखिए, झारखंड में 27 जनवरी को नगर निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी। झारखंड के 48 नगर निकायों में चुनाव की घोषणा 27 जनवरी को होगी और अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए, हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आप देख सकते हैं। हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए के बजाय 1100 रुपए मिलेंगे। लाडो लक्ष्मी योजनाओं में बदलाव। सीएम सैनी ने कहा कि 1000 रुपए की आरडी एफडी कराएगी सरकार। हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव किया है और 2100 रुपए की जगह 1100 रुपए आएंगे। ये बदलाव फरवरी से लागू हो जाएगा। 2100 रुपए में से 1000 रुपए सरकार आरडी या फिर एफडी खाते में जमा करेगी और लाभार्थी की जान चले जाने पर यह राशि तुरंत नॉमिनी को प्रदान कर दी जाएगी। हरियाणा में भर्ती के लिए नई एजेंसी लाने की तैयारियां हो रही है। रेशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिश 3 वजह भी बताई गई। वहीं 20 विभागों में बदलाव को कहा गया। 20 विभागों के पुनर्गठन के लिए भी कमीशन ने कहा है। इसके अलावा देखिए, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की 33वीं स्टेट एडवाइजरी कमेटी की बैठक 22 जनवरी को पंचकुला में आयोजित की जाएगी। पूर्व में आयोजित कमेटी की बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा भी होगी। हरियाणा में 25 फरवरी से 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि 2 किलोमीटर के दायरे में सेंटर होंगे। आंसर सीट पर बारकोड भी रहेंगे। वहीं पंजाब के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब बॉर्डर पर बेरोक टोक खेती कर पाएंगे। तार शिफ्ट करने पर केंद्र सरकार सहमत हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब से संबंधित विभिन्न लंबित मुद्दों के जल्द और समयबद्ध समाधान के लिए विचार विमर्श किया। दिल्ली में अमित शाह से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले कि केंद्र जल्द ही जारी करेगा आरडीएफ की पहली किस्त भी। अफसरों की तैनाती का मुद्दा भी उठाया। और हिमाचल प्रदेश सीएम ने कैबिनेट विस्तार के संकेत दिया। दिल्ली में खड़गे से मुलाकात कर वापस लौटे। हिमाचल में 23 तारीख को टूटेगा ड्राई स्पेल, आईएमडी का बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी है। 23 जनवरी को अधिक ऊंचे क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के आसार हैं। वहीं आप देखिए, हिमाचल सरकार रिटायर्ड तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी की सेवाएं भी लेगी। शिमला में भी 75 पदों पर नियुक्तियां होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू का कांगड़ा दौरा 23 जनवरी को होने वाला है। विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। चलिए, बड़ी खबर आप देखिए, सीबीएसई ने ग्रुप ए, बी और सी भर्ती परीक्षा की सहायक सूचना पर्ची जारी कर दी है। गुजरात में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी मारुति। गांधीनगर के खोराज में नया प्लांट लगाएगी। 12,000 लोगों को नौकरियां मिलेगी। एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 11.5% बढ़कर 18,654 करोड़ रुपए हुआ है। तीसरी तिमाही में एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ। आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 4% घटकर 11,318 करोड़ रुपए रहा। और वैसे आपको बताएं, सोने चांदी की साप्ताहिक समीक्षा में दोस्तों इस हफ्ते में भी सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। सोना 4,471 रुपए बढ़कर 1,41,593 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमतें इस हफ्ते में 39,082 रुपए बढ़ी है और 2,81,890 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। और जल्द एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 18 जनवरी रविवार को मेष राशि वालों की जिम्मेदारियां बढ़ेगी। मिथुन राशि वालों को धन लाभ का मौका भी मिलेगा। तुला राशि वालों के प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले हो सकते हैं। कम्युनिकेशन से वृश्चिक राशि वालों का काम बनेगा। मकर राशि के लोगों को आज किए गए कामों से प्रमोशन या बड़े अधिकार मिलने की संभावना है। मीन राशि वालों की कोई इच्छा पूरी हो सकती है। नेटवर्क भी मजबूत होगा और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। आज के वीडियो में कौन सी खबर आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिले। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नई